हाँ, सो आज अपन का लेक्चर नंबर 2 है। सो आज क्या करने वाले हैं, आज हम रिएक्शंस ऑफ अमीन्स करेंगे, ठीक है। और रिएक्शंस ऑफ अमीन्स में क्या क्या चीजें हैं जो तुम पढ़ोगे आज। जैसे तुम लोग एक नया रिएक्शन पढ़ोगे, कार्बिल अमीन रिएक्शन। इसको तुम नेम रिएक्शन की तरह ले लो, नेम रिएक्शन ही है, कार्बिल अमीन रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा असाइलेशन के बारे में पढ़ोगे। असाइलेशन जैसे हमने अल्कोहल फिनोल में देखा था। एंड उसके अलावा हम लोग देखेंगे डाइजोनियम सोल्ट और उसकी रिएक्शन देखेंगे। तो ये वाले काम अपन ने आज की क्लास में करने हैं। हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट वो भी हमें आज करना है। तो जितना भी चैप्टर ये मैं तुम लोगों को करवा रही हूँ, हर एक टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसी कोई भी क्लास, जो भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ना, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो तुम्हारा पेपर में ना आया हो, ठीक है। सो अपने लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं क्लास में करवा रही हूँ। कल मैंने तुम्हें मेन 2 रिएक्शन के बारे में बताया था, वैसे बताया तो और भी था, बट मेन जो 2 रिएक्शन थी वो कौन कौन सी थी। हॉफमैन ब्रोमामाइड थी और अपना था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन था। तो उस रिएक्शन में हम लोग क्या क्या करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। कौन कौन से कंपाउंड्स के लिए वो रिएक्शन होती है वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। सो ऊपर ऊपर से मत करना उन रिएक्शंस को, थोड़ा सा डेप्थ में जाके करना। हॉफमैन ब्रोमामाइड तो आसान थी, उसमें बस ये याद रखना 4 मोल ऑफ बेस तुम कंज्यूम करते हो, अमाइड से अमीन बनता है, सीओ ग्रुप को हटाना है बस तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले तुम लोगों को एक ये क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, which asked in 2025. So try to solve this question बच्चों, जो क्लास में है। इससे पहले वाले क्लास में भी इतनी ही स्ट्रेंथ थी क्या? यस मैम। हाँ बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस मैम। यस मैम। चलो देखते हैं वो क्या कह रहा है। मैच द कंपाउंड विद द एप्रोप्रिएट कैटलिस्ट और रिएजेंट्स फॉर द रिडक्शन इनटू करस्पॉन्डिंग अमीन्स।
तो RCONH2 अमीन में कैसे बदलेगा, तुम लोग H2 निकल ले लो, है ना, और क्या ले सकते हो तुम, नहीं एक सेकेंड, सी ऑप्शन कैसे, H2 निकल तो ये इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन H2 निकल तो अमाइड एस्टर एसिड को तो करता ही नहीं, तो ए का सेकंड तो आ ही नहीं सकता। मैम थर्ड आएगा एक का। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड को अमाइड में चेंज करता है। यस मैम। नाइट्रोबेंजीन अमीन में कब चेंज होगा एनिलीन में, क्या आप ले सकते हो, H2 निकल ले सकते हो, HNCl दे सकते नहीं ले सकते हो आप, HNSC ठीक है। तो अब देखो सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, बाकी ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे क्या होगा अप्रोप्रिएट आंसर। साइनाइड को कौन कर सकता है, H2 निकल, टिन नहीं कर पाएगा, है ना, तो सी का Yes. क्या आएगा सेकंड, और सी का सेकंड आएगा तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। डी का फर्स्ट आएगा, बेसिक मीडियम में बताया था मैंने क्या होता है, बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, ये थोड़ा कल ही बताया था मैंने, ये गैब्रियल थैलेमाइड की मैकेनिज्म में से ही आया, ये बोन तोड़ो OH, यहाँ H, ये तोड़ो OH और H, तो बेसिकली RNH2 बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या जाएगा आपका डी का फर्स्ट, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मैम साइनाइड को एमीन में LiAlH4 नहीं चेंज करता। क्या बेटा, मैम RCN को मैम एमीन में LiAlH4 नहीं चेंज करता। करता है बट ए का सेकंड नहीं हो सकता ना, ओके मैम। ए का सेकंड नहीं हो सकता है, हाँ करता है, साइनाइड को अमीन में चेंज बिल्कुल करता है, बट ऑप्शन सारे आपको चेक करने पड़ेंगे ना ABCD, तो ए का सेकंड तो आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए आइए बेटा, चलो आज की पहला रिएक्शन है आपकी क्लास का, मतलब आज की क्लास का कार्बिलमीन रिएक्शन, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब आइसोसाइनाइड पता लगाने के लिए कि हमारे सैंपल में आइसोसाइनाइड है या नहीं, उसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। अब बात यह आती है कि ये टेस्ट, ये रिएक्शन कौन देगा, तो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ना ये चैप्टर वैसे तो आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि गैब्रियल थैलेमाइड में कौन देता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया तो, वैसे आसान है। तो कार्बिलमीन रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दोनों दे सकते हैं, कौन से, चाहे तुम्हारा एलिफेटिक हो या चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक रिंग हो सकती है, दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है बेटा। रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तुम्हें याद है ये सेम रिएजेंट हमने वहां पे भी पढ़ा था, कोई बताएगा उस रिएक्शन का नाम, मैम फिंकलस्टीन रिएक्शन। हाय राम, अमनदीप, मैम कोब्स रिएक्शन, सोचो सोचो और सोचो, रीमन टीमन रिएक्शन मैम, रीमन टीमन रिएक्शन, फिंकलस्टीन पे कहाँ चली गई अमनदीप तुम, बिल्कुल ही अलग। रीमर टीमन रिएक्शन में भी यही रिएजेंट होता था, बट वो फिनोल के साथ रिएक्शन होती थी, तो वो मत करा देना यहाँ पे रिएजेंट को देख के, हाँ मैम रीमर टीमन हो जाएगी, नहीं सबस्ट्रेट अलग है, ठीक है। सो बेसिकली जब आप ये डालते हो तो जो NH2 ग्रुप है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। और इसकी जो स्मेल होती है बड़ी ही गंदी स्मेल होती है, बदबूदार होती है इसकी स्मेल, तुम्हारे NCERT में लिखा हुआ है स्टिंकी, मतलब बदबूदार, तो समझ गए। अगर तुम्हारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स हैं और उसमें तुम क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम डाल रहे हो, तो NH2 ग्रुप, अरे रे, NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, NC में चेंज हो जाएगा, और ये क्या है, आइसोसाइनाइड। मैं आयुपेक नेमिंग नहीं बता रही हूँ, इसका लिंकेज NC है ना, NC को बेसिकली ये क्या है, आइसोसाइनाइड। अगर मान लो यहाँ पे R होता CH3 तो नाम हो जाता मिथाइल आइसोसाइनाइड, गेटिंग माय पॉइंट, तो वो
आर के चेंज होने पे नाम चेंज होगा, बट ये आइसोसाइनाइड है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन। अब बात आती है इसका मैकेनिज्म कैसा है। तो इसका मैकेनिज्म मैं एक बार बता देती हूँ आपको, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर ये तो याद रखना ही है। ठीक है, चलो आओ। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, याद करो, रीमर टीमन रिएक्शन में हमारा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता था वो होता था डाइक्लोरोकार्बीन। कौन सा होता था रीमर टीमन में? आपका इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। सेम यहाँ पे भी वही होगा। देखो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हें बेकार ही है। मैं अब डेली डेली तो देखो इतना भी नहीं सुना सकती तुम लोगों को, ठीक है। अब वही है, अगर नहीं रिवाइज करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, KOH क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, ये H+ ले लेगा, हाँ मैम ले लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, टाटा बाय बाय कर देंगे इसको। तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बताओ भाई, 2 Cl और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। यस मैम। और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया सौम्य या इलेक्ट्रॉन रिच हो गया? सुहानी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ सौम्य? इलेक्ट्रॉन रिच। 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। मैम वो डेफिशिएंट होगा। ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है सौम्य इसका तो अच्छी। यस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। स्टेप 2 में क्या होता है, आइए, आपके पास अमीन होता है, मतलब अमीन ही होगा ना, अमीन के साथ ही तो रिएक्शन दे रहे कर रहे हो आप। और यहाँ पे कार्बीन। एक बार बताओ, कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना? हाँ मैम चाहिए। और नाइट्रोजन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, हाँ मैम है। तो ये देगा ना इसको, इसकी खाली ऑर्बिटल में। तो क्या होगा देखो, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो अपने ऊपर क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ने लिए तो अपने ऊपर क्या रखेगा, नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ के ना। यस यस। मैम। अब दोनों पे ही क्या आ चुके हैं दिव्या, चार्जेस आ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक में चार्जेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, चार्ज को खत्म करवाते हैं। न्यूट्रलाइज। वेरी गुड बोला है, तुम लोग तो मेरी भाषा बोलने लग गए। न्यूट्रलाइज करवाते हैं। तो ये नेगेटिव, ये H+ ले लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा। तो क्या बनेगा, RNH CH बोलो क्या कहते हो। यस। यस। यस मैम। चलो अब हमें क्या करने हैं, धीरे 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 करके Cl को बाहर भगाना है। क्या करना है हमें, धीरे धीरे Cl को बाहर निकालना है। एक Cl तो ऊपर निकल गया था, अब एक Cl को यहाँ पे टाटा बाय बाय करो। तो जैसे ही Cl जाएगा तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। और उस पॉजिटिव को कौन स्टेबल करेगा, नाइट्रोजन के लोन पे। देखो क्लोरीन तो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेके, उस पे नेगेटिव आ जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन तो बौखला जाएगा कि मेरे ऊपर तो भाई साहब पॉजिटिव आ गया। तो नाइट्रोजन क्या कहेगा कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पास लोन पेयर है, हाँ या ना। तो वो क्या होगा, यस मैम। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए, बेचारा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस पे, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, देख रहे हो। अब क्या होगा, अब जैसे ही चार्ज आया तो अपना चार्ज क्या करेगा, खत्म करेगा। तो हमारा बेसिक मीडियम है तो ये क्या करेगा, H+ लेके पानी बना लेगा। क्या कहते हो, यस। अब दोबारा क्या होगा, Cl को टाटा बाय बाय करेंगे, चल भाई तू निकल ले। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, आपको पता ही है भाई साहब, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव तो है नहीं स्टेबल, तो नाइट्रोजन कहेगा रुक मैं आ रहा हूँ तेरे को इलेक्ट्रॉन देने। क्या कहते हो, तो क्या हो जाएगा देखना, बोलो क्या कहते हो। यस।
अब क्या होगा, Yes. बेसिक मीडियम है, हाँ मैम है, तो ये क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो देखना क्या बना, पानी बाहर निकल जाएगा और ये बन गया। यही तो है आइसोसाइनाइड। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। क्यों पॉजिटिव आया, बिकॉज नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, वैसे वो 3 बनाता है, 4 बनाएगा तो पॉजिटिव आएगा। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कितने बना रखे हैं यहाँ, 3, तो नेगेटिव आएगा, एक कम बना रहा है। ओवरऑल कितना है चार्ज, 0, बिकॉज जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, इसलिए हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यही तो है आइसोसाइनाइड, समझे। तो मैम ये इसमें क्या ध्यान रखना, मैकेनिज्म हमें याद रखना, नहीं ध्यान रखना, तुम्हें बस ये याद रखना है कि कार्बिलमिन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका डाइक्लोरोकार्बीन होता है, एक ये बात ध्यान रखना। और ये याद रखना कि कितने मोल बेस के कंज्यूम हो रहे हैं, टोटल 3 हो रहे हैं, एक एरा, देखो भाई, एक एरा और एक एरा, तो 3 मोल बेस के कंज्यूम हो रहे हैं। क्या तुम लोग ये 2 बातें याद रख सकते हो मैकेनिज्म में, अगर रख सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मोल बेस के कंज्यूम होते हैं, बस इसमें ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है और कौन से टाइप के अमीन्स ये रिएक्शन देते हैं, तो कौन से टाइप के देते हैं, एलिफेटिक और प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी अमीन होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देते हैं। हो जाएगा, बताओ भाई। यस मैम। चलो जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, मैं जान करके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाली रिएक्शंस है ना, कभी किसी में कौन सा अमीन दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देती हूँ, ताकि तुम्हारे एक जगह तुम्हारे पास हो रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलो इसको लिख लो फटाफट। ये भी लिख लेना। डन मैम। डन मैम। ठीक है, एक बार लिख लो सारे और कंफर्म कर दो कि लिख लिया। चलो ठीक है, मैम हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देन फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ बेटा, नाइट्रोबेंजीन है, इसमें मैंने क्या डाला, सबसे पहले डाला टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर मैंने डाला दूसरे नंबर पे क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ AOH, तीसरे पे डाला है H2 निकल। आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है, पी क्या बनेगा। पहले SnHCl डाल के बनाओ, फिर उसमें क्लोरोफॉर्म डालो, फिर H2 निकल, और फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। आकाश, तुम भी बताओगे मेरे को। वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड अमनदीप।
क्यों, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, हैं? बाकी बताओ। वेरी गुड सुखजीत। बाकी आंचल, आकाश, अंशिका, परमीत, दिव्या, गुरविंदर, हर्ष, जशनप्रीत, मनप्रीत, कृष्ण, नवजोत, रिंकू। रिंकू नया बच्चा है क्या हमारी क्लास में? संध्या, सौम्या, सौम्या तो कर लिया, सुहानी, विवेक। सुहानी किसी कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैम कर रहे हो क्या? क्या बनाया टिन के साथ? बताओ मैम मैं बताऊं? ना। सुखजीत क्या बनाया? आवाज हाँ, NH2 के ऊपर वेरी गुड। उसके बाद क्या किया सुखजीत? बोलो बोलो, सुखजीत आवाज नहीं आ रही। सुहानी, मैम RNC। आइसोसाइनाइड बना दिया। यस मैम। उसके बाद H2 निकल क्या करता है, रिडक्शन। याद करो, यस मैंने मैम। तुम्हें बताया था आइसोसाइनाइड किस में चेंज हो जाता है? अमनदीप, अमनदीप। सेकेंडरी मीन। बहुत बढ़िया। तो जो फाइनल पी होगा वो यही होगा। मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? जब एरो पे लिखा हो 1 2 3, इसका मतलब पहले ये डाला गया, इससे कुछ बना होगा, फिर जो बना उसमें ये डाला, फिर कुछ बना होगा, फिर उसमें ये डाला, तो फाइनल बना। समझे? कंफ्यूज मत होना। यस मैम। या फिर एग्जामिनर ऐसे करके दे सकता है कि मान लो ये दे दिया तो ए बताओ, ये डाला बी बताओ, और फाइनली फिर सी बताओ। तो तुम्हें उस तरीके से बताना है फिर। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। मैम चलो ठीक है, एक और करो, नीचे ही लिख देती हूँ। अमाइड है, क्या नाम है, सुखजीत। देखो हो रहे हैं ना, यही तुम थोड़ा सा अच्छे से करो ना, थोड़ा टाइम लेके, तो तुम कर लोगी। समझ रही हो आप मेरी बात? मैम बट अगर आप टाइम नहीं दोगी तो फिर वही गड़बड़ होगी। इसलिए कह रही हूँ टाइम दो, सब में पोटेंशियल होता है भाई कर्म दिखाने का। तुम जैसे ही बच्चे आगे निकलते हैं, कोई उनके पास कोई आइंस्टीन वाला दिमाग लेके नहीं आया बच्चा। ठीक है, तो बस मेहनत करना है। अगर कोई, मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा है लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा है तो वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो एवरेज बच्चा है, टैलेंट नहीं है उसमें लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है, आगे वही जाएगा। ये याद रखना मेरी बात। अब ये करो, प्रोडक्ट पी बनाओ। अगर तुम्हें नोटबुक की हेल्प लेनी है तो वो भी ले सकते हो, पेजेस पलट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो। जिसका होता जाए हैंड रेस करता जाए। पहले तो पहचानो कि रिएक्शन कौन सी है। जहां पे मैंने KOBR लिखा है, अमाइड की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये? मैम ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या ये यही रिएक्शन है? बाकी बच्चे, आकाश पढ़ना यस बिल्कुल नहीं है बेटा। हॉफमैन ब्रोमामाइड है, क्या करता है वो? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, अपने को कितने बनाने हैं फिर? 2। दो। मैम तो सी ये एक कम हो जाता है। और ये क्या करेगा? आइसोसाइनाइड टेस्ट है, तो NH2 को हटा के NC लिख देना। आइसोसाइनाइड। यस, आइसो कर लोगे? चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये देखो कितना आसान, हालांकि बहुत पुराना सवाल है। देखो
अब यहाँ पे आता है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH एंड पैराटोलिडिन। अब तुम लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि पैराटोलिडिन कम्बख्त क्या चीज है। तो पैरा देखो, टोल वर्ड आया टोलवीन से और इन वर्ड आया अमीन से। तो पैरा पोजीशन पे अपने को क्या लगाना है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें शायद नहीं पता होगा। पैरा पोजीशन पे मिथाइल और बेसिकली इसका नाम होता है पैराटोलिडीन। समझ गए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पैरा मिथाइल अमीन भी बोल सकते हो, बट देखो अगर उस नाम से देता ना एग्जामिनर तो तुम बता देते, तो इसलिए इसने लिखा पैराटोलिडीन। ठीक है, अगर ऑर्थोटोलिडीन बोलता तो यहाँ पे आ जाता, मेटा बोलता तो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, चलो अब तो कर दोगे तुम ये सवाल एकदम बिंदास तरीके से कर दोगे। चलो फटाफट हाथ खड़े करो सारे बच्चे, शाबाश। पहचानो कौन सी रिएक्शन है सारे बच्चे। अभी 2 बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। आंचल वेटिंग बेटा, अंशिका, आकाश वेटिंग, हरमीत पढ़ना चालू कर दो बेटा वरना बहुत दिक्कत में फंसने वाले हो। जश्नप्रीत, हर्ष, हर्ष क्या हो गया, क्या रह गया हर्ष? क्या मैं 5 बच्चों का सिलेक्शन करवाऊंगी क्या यहाँ पे? है जी। अंशिका आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड, कौन सी रिएक्शन है? ऑप्शन सी। कौन सी रिएक्शन? आइसोसानाइड टेस्ट है, रिएक्शन कार्बिलमीन है बेटा। ठीक है, Yes, ma'am. चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा इन द सेंस थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 2019 में आया था ये सवाल, देखना। पहले स्टेप में डाला है CHCl3KOH, फिर उससे जो बनेगा उसमें डाला है H2 पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में। तो आपको बताना है, सोच लो आराम से, ऑप्शन को भी देख लेना एक बार। आराम से सोच लो और ऑप्शन को भी देख लो एक बार बेटा। कुछ भी आ रहा है बच्चों समझ में? कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो आ रहा होगा। पहली वाली रिएक्शन कौन सी है बेटा? ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से? सुहानी, कौन सी रिएक्शन है ये? दिव्या, मैम हॉफमैन ब्रोमाइड। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड का रिएजेंट है? CHCl3 कार्बिलमीन। अरे अमनदीप, नहीं पूछा बेटा आपसे, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सा रिएजेंट है? दिव्या, माइक किसका अनम्यूट है भाई? बंद करो अपने माइक को।
हर्ष कहाँ है हर्ष? यस मैम। बताओ। अरे भाई कार्बिलमिन रिएक्शन है तो कितना समझाऊं इसको मैं। NH2 किस में चेंज हो जाएगा? साइनाइड CV बन गया। अब इसमें H2 पैलेडियम डाला, क्या करेगा वो? सबका रिडक्शन मार देगा भाई, इसको सेकेंडरी अमीन में चेंज कर देगा, कीटोन अल्कोहल में हो जाएगा CN CH2NH2। कल वाली क्लास में पहला पेज पलटना अपना, जो मैंने पहले पेज पे लिखवाया था, मतलब जहां पे मैंने प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स लिखवाई थी। तो क्या हो जाएगा? मैम ऑप्शन डी। यहाँ पे कीटोन अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ये सेकेंडरी अमीन में चेंज हो जाएगा, CN हो जाएगा CH2NH2 में। Yes, तो यानी ma'am. कि ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 4th। ठीक है, D. ऐसे करना है। तो घबरा क्यों रहे हो तुम लोग? मैंने तो कहा है नोटबुक की ले लो हेल्प। चलो ये वाला क्वेश्चन, हाँ ट्राई करो इसको, ट्राई कर सकते हो इसको। अच्छा सवाल है, जेई का प्रीवियस ईयर है। बेंजाइल आइसोसाइनाइड आपको कौन कौन सी रिएक्शन से मिल सकता है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा। चलो ट्राई करो करने का, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा बट ट्राई करिए। बेंजाइल आइसोसाइनाइड, क्या होता है बेंजाइल? मैम ये होता है बेंजाइल आइसोसाइनाइड मतलब NC। अब देखो वो कौन कौन सी रिएक्शन से मिल सकता है आपको। सोचो, कोई ऐसा ऑप्शन है जो लग रहा है? नो अमनदीप आप नहीं बताओगे? नो, मैम ए तो होगा ही होगा। ए तो होगा ही होगा। एग्री करते हो सब हर्ष से? यस मैम। Yes. ये कहाँ पढ़ाया था तुम्हें याद है? हेलो गेम में पढ़ाया था। Hello. हाँ मैंने कहा था कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ही अटैक कर पाएंगे, तो इसमें तो बनेगा ये। ठीक है, अच्छा और इसमें बनेगा? दिव्या इसमें बनेगा? यस मैम। यस यस मैम मैम, बनेगा। कार्बिलमिन रिएक्शन है। तो ऑप्शन यस तो तुम्हारा आ गया, बेशक कुछ पता हो ना हो, आंसर आ चुका है तुम लोगों का। यस मैम। ऐसे करना है अगर आ जाता है पेपर में। फिर ये है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन तो कार्बिलमिन रिएक्शन देता ही नहीं। और ये क्या है? OTS एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मैंने तुम्हें शायद मुझे जहां तक याद है बताया था। और यहाँ पे साइनाइड है, देखो आयनिक कंपाउंड है तो कार्बन अटैक करेगा ना कि नाइट्रोजन। तो यहाँ से यहाँ पे बेंजाइल साइनाइड मिलेगा ना कि आइसोसाइनाइड। तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें नहीं पता, अगर ए भी पता है तो तुम्हारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से करना। OTS ध्यान रखना, नोट करके लिख लो। OTS एक खूबसूरत लिविंग ग्रुप होता है। वो जगह तो नहीं यूज होता है बट यार लिख लो इसको। क्यों होता है ये भी देख लो। देखो देखो, दिस इज OTS, यस मैम बताया था आपने। पैराटोलिन सल्फेट। तो अगर देखो ये चीज यहाँ से निकल जाती है ना, ध्यान से देखो, तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है काफी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। चलो ये वाला देखो कितना प्यारा सवाल है, खुद देखो। अब यहाँ पे
ये वही बच्चा कर पाएगा क्वेश्चन जिसको ये स्ट्रक्चर बनाने आते हो। देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्या बोला है, कौन कौन से अमीन्स आइसोसाइनाइड देंगे, तो कौन कौन से अमीन्स देते हैं, प्राइमरी अमीन्स देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। चलो तुम लोग क्या करोगे, स्टार्ट करो, जितने तुमसे होंगे वो तुम बताना, फिर जो बचेंगे वो मैं बताऊं। चलो अटैक से करो। जितना हो रहा है उतना करो। प्लीज गूगल मत कीजिएगा, मेहनत से करो। एक बार ना इस कॉल के बाद एक बार दिव्या आप रुक जाना बेटा, सुखजीत आप रुक जाना, सुहानी, अंशिका और हरमीत, नहीं हरमीत नहीं, हरमीत का तो, और मनप्रीत, ठीक है। एक बार आप रुक जाइएगा क्लास के बाद, ठीक है जी। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ठीक है। हरमीत आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ तो बोलो ना, ओ सॉरी मनप्रीत, हाँ जी मैम। ठीक है रुक जाना भाई। चलो हुआ किसी से थोड़ा थोड़ा, पहला वाला देगा, पहला वाला देगा। यस मैम। यस मैम। कितने बच्चे बोल रहे हैं? अरे एक तो थम्स अप भी नहीं दे सकते ना तुम लोग, रुको मैं एक बार उसमें कर लेती हूँ। रुको मैं थोड़ी सी प्राइवेसी हटा दूं। हाँ ठीक है, सो फर्स्ट देगा, यस मैम। Yes, ma'am. सेकंड देगा, नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये 2 कार्बन। सेकेंडरी है। अरे टर्सरी कहाँ, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देगा तीसरे वाला, नो मैम। नो मैम। No, बहुत ma'am. जरूरी है। चलो ये दे देगा एनिलीन, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बहुत बहुत बधाई हो। ये देगा, नो मैम। नो No, मैम। क्यों? क्योंकि टर्सरी लिखा हुआ है इसलिए। टर्शरी। टर्सरी ब्यूटाइल अमीन है बेटा, ये मैंने तुम्हें अमित लिखवा देगा। देगा मैम। यस। पन्ना पलटना पहली क्लास का। प्राइमरी अमीन है, देखो ये टर्सरी कार्बन है भाई, क्योंकि एक कार्बन से 3 CH थी, बट अमीन प्राइमरी है। ये देगा ये वाला, यस मैम। क्यों देगा? अमीन है ये, नो मैम। अमाइड। अमाइड है, तो क्यों देगा? ये देगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, Yes, ma'am. देखो ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, याद रखो, याद रखो सारे बच्चे। दिस इज प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी का मतलब नहीं है कि सेकेंडरी है, नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, वो इसलिए बोला है
बिकॉज कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, अमीन आपका प्राइमरी है तो ये देगा। पैराटोलिडीन देगा, यस मैम। ये तो अभी Yes, बताया था। ऑर्थो भी देगा, Yes, ma'am. बेंजाइलमीन देगा, यस मैम। क्यों देगा? क्यों देगा मनदीप? मैम बेंजाइल के साथ एक एमीन लगा हुआ है। क्या होता है बेंजाइलमीन? स्ट्रक्चर बताना। मैम बेंजीन रिंग के साथ CH2NH2। चुप क्यों हो फिर इतना? मैम मुझे लगा गलत हो गया। गलत है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। फिर जेई में छोड़ के आ जाओगी क्वेश्चन। हाँ, कोई और बताएगा? सुखजीत, क्या है बेंजाइलमीन? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो स्ट्रक्चर ध्यान रखो। बेंजाइलिन कार्बन है, उसके साथ NH2 लगा हुआ है, देगा। एन मिथाइल इथेनामाइन देगा क्या? एन मिथाइल इथेनामाइन मतलब इथेन के साथ एमीन। CH3 इथाइल लग जाएगा, मतलब CH2CH3। ये तो मैम सेकेंडरी अमीन है तो ये नहीं देगा। तो देखो मैंने किस किस पे टिक लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आ जाएगा? 7 हो 7. जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। असाइलेशन। देखो, जो अब असाइलेशन क्या होता है ये मैंने अल्कोहल फिनॉल में पढ़ाया था आप लोगों को। अब नाइट्रोजन के केस में भी तुम्हें देखना है। जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स होते हैं या सेकेंडरी अमीन्स भी होंगे चलेगा, जब वो रिएक्ट करते हैं बेटा एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर के साथ, तो वहां पे असाइलेशन हो जाता है। मतलब लेट से मैं आपको यहाँ पे एक ये ले लेती हूँ, ठीक है, एक मैं ये ले लेती हूँ। सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हो तुम। तो देखना, अब यहाँ पे मैं बेशक एसिड क्लोराइड डालूं, ये डालूं, या फिर एनहाइड्राइड डालूं, दिस इज एनहाइड्राइड, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, या फिर मैं एस्टर डालूं। यहाँ पे होता क्या है, जो NH2 ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है NHCOCH3 मतलब COR से, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन की क्या हो गई है? असाइलेशन। देखो ये वाला तो वैसे मैंने बता देती हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, HCl निकाल दो, क्या यही बन जाएगा? यस मैम। एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड, यही बन जाएगा HCl निकालने पे, ठीक है। और अगर मान लो ये दे रखा होता है एनहाइड्राइड, तो क्या करोगे? इसमें मैकेनिज्म आना चाहिए तुम्हें, यहाँ पे अटैक होगा, फिर ये वापस जाएगा। मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और ये वाला ग्रुप लगा देना, ठीक है। सेम एस्टर में भी ये वाला ग्रुप चला जाएगा, ये वाला ग्रुप लगा देना। अब R कुछ भी हो सकता है। सेम एनिलीन लेते हो आप तो उसमें भी क्या हो जाएगा, NH2 की जगह क्या लग जाएगा? NHCOR। इसको हम बोलते हैं एन असाइलेशन, मतलब नाइट्रोजन की असाइलेशन हो गई है, ठीक है। अगर आप एसिड क्लोराइड ले रहे हो तो आप एसाइलेशन बोल दो, एसिटिक लेट से कोई एसिड एनाइड्राइड बोलो तो एसिटाइलेशन हो गया है। तो इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी नहीं कर पाओगे ध्यान, क्योंकि बेटा इसके बिना ना पेपर में पूरे पूरे चांसेस है कि ये तो आना ही चाहिए तुम लोगों को, ये आना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। कर लोगे?
यस मैम। आपको कुछ भी दे सकता है, वो एनहाइड्राइड दे सकता है ना, आपको एसिड क्लोराइड दे सकता है, एस्टर दे सकता है। तो इस तरीके से देखो, ये सवाल देखो जेई 2023 में आया है। करने की कोशिश करोगे, करने की कोशिश करो बेटा। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है बेटा, तो वो ऐसे भी लिख के दे सकता था तुम लोगों को, कई बार वो ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो घबराना मत। चलो करो इसको, देखो बी क्या बनेगा, ट्राई करो सारे बच्चे। अरे बताओ ये क्या करता है H2 पैलेडियम, इसको किस में चेंज करेगा? मैम NO2 को NH2 में। लीन में। और ये किस में करेगा इसको? मैम NH3 डबल बॉन्ड। है कौन सा ऑप्शन होगा? यार अभी तो बताया तुम लोग क्या, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन। अभी तो बताया। और ये मैं रिएक्शन इतनी बार कराती हूँ तुम लोगों को। यार एक बात बताओ, मैंने अभी कराया, तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, पेपर में कैसे करोगे? तीनों सिलेबस आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आदत डालो रिवाइज करने की, आदत डालो ध्यान से बैठने की। अगर क्लास में, अगर तुम्हें लगता है क्लास में ऐसे ही बैठ जाओगे, तो बेटा आप लोग जेई का पढ़ रहे हो, आप लोग कोई फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं हो, ठीक है कर लोगे। जेई का पढ़ रहे हो आप लोग। इस अभी कराई है मैंने एक चीज, तब भी जवाब नहीं दे रहे हो, ध्यान से ही नहीं सुन रहे, पता नहीं। छोड़ो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टेस्ट फॉर अमीन्स। अमीन्स के टेस्ट फॉर अमीन्स, हमारे पास अमीन क्या है, कौन कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट है जो हमें पढ़ना है, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट। याद है जैसे हमने ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ा था, इसमें क्या उसमें हम क्या देखते थे, क्या करते थे, बताएगा कोई? मैम अल्कोहल की डिटेक्शन के लिए होता था वो। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की डिस्टिंग्विश, उनको डिस्टिंग्विश कर पाते थे कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। सेम यहाँ पे ये पता लगाने के लिए कि हमारा अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसके लिए जो टेस्ट है उसका नाम क्या है? हिंसबर्ग टेस्ट है। अब हिंसबर्ग टेस्ट इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो यहाँ पे रिएजेंट हम लेते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट, मतलब जो नाम होता है उसका हिंसबर्ग रिएजेंट रख दिया गया है। तो जो रिएजेंट होता है बेटा, ध्यान से देखो, वो ये होता है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसी को ही क्या बोल दिया गया बेटा? हिंसबर्ग रिएजेंट। मैम कैसे गंदे गंदे नाम है, हाँ याद रखना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आज के टाइम में पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी अगर हिंसबर्ग रिएजेंट बोल दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है जी। यस मैम।
इसको लिख लो, फिर बताते हुए क्या करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं। पूरा लिख लो जितना तुम्हें इस स्लाइड पे दिख रहा है। Done, ma'am. ठीक है, एक बार सारे लिख लो और कंफर्म कर दो थम्स अप देके। हर्ष का हो गया, वेरी गुड बेटा। सुखजीत, अमनदीप, नवजोत हो गया। Yes, सौम्या, ma'am. संध्या, मनप्रीत, आंचल का हो गया। ठीक है, हरमीत जी, हाँ जी। हाँ जी। पूरे साल तुमने मेरे को बस हाँ जी बोला है, लेकिन प्रिया नहीं कुछ भी। विवेक, जश्नप्रीत, सौम्या हो गया, गुरविंदर। चलो Yes, ma'am. चलिए, अब देखो यहाँ पे एक तो तुम्हें ये समझ में आया हिंसबर्ग रिएजन क्या है, दूसरा ये समझ में आया कि हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो जो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, दैट इज हिंसबर्ग रिएजन, वो प्राइमरी अमीन के साथ भी रिएक्ट करता है और सेकेंडरी अमीन के साथ भी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, सल्फोनामाइड। नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सल्फोनामाइड नहीं याद होता तो कोई नहीं। अब देखो मेन काम होता क्या है, आ जाओ इधर आओ। पहले कोई भी नहीं लिखेगा, पहले समझोगे, डाउट पूछोगे, फिर लिखोगे। देखो ये क्या है, वो हिंसबर्ग रिएजेंट है, बोलो। और ये मेरे पास है प्राइमरी अमीन, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूं। अब देखो यहां से मैं HCl निकाल दूं, HCl निकालने के बाद क्या यही बन जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसका नाम क्या है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्योंकि एन का एल्काइल ग्रुप लगा हुआ इसीलिए, और बेंजीन नाम याद होता है, ठीक है, वरना छोड़ो। अब एक बात बताओ, ये जो H है, क्या मैं बोल सकती हूँ ये एसिडिक H है? मैम क्यों है एसिडिक H? क्योंकि इधर आना एक बार, क्योंकि जब तुम इस H को मान लो निकाल के नेगेटिव चार्ज लेते हो, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है बेटा, रेजोनेंस में, Resonance. मतलब एसिडिक है। तो अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे, ध्यान से सुन लो, बेस लेते हो तो बेस क्या करेगा, H+ ले लेगा, तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, और सोल्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, पानी में सोलूबल होगा, हाँ के ना। यानी कि मेरा बेटा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मैम जब आप प्राइमरी अमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो होगा क्या, जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, सोलूबल होगा, किसमें, इन एल्कली में, मतलब बेस में। इज दैट क्लियर? ये मेन इसका कंफ्यूजन आ गया, क्लियर है? Yes, चलो ma'am. एक बार मेरे को समझाने दे दो, फिर लिख लेना। अगर मान लो मैं सेकेंडरी अमीन लूं तो क्या होगा, सेकेंडरी अमीन में भी देखो नाइट्रोजन के साथ H है, तो निकल जाएगा HCl, क्या यही बनेगा? हाँ मैम। अब इस नाइट्रोजन के साथ तो कोई H ही नहीं है, तो क्या बेस निकाल पाएगा क्या कुछ? नहीं No. मैम, नहीं है। तो इसका मतलब जब तुम इसमें बेस डाल दोगे तो वो सोलुबल होगा, इनसोलुबल होगा? मैम Insoluble. Salt. प्रेसिपिटेट बनेंगे उसके, इनसोलुबल इन पानी। क्लियर है? यानी कि मैम हमें ये समझ में आया कि जब सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, इनसोलुबल होगा, किसमें, एल्कली में, मतलब बेस में। क्लियर है? टर्शरी अमीन में तो मैम कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, नहीं है तो क्या HCl निकल पाएगा? नहीं मैम, नहीं निकल पाएगा तो रिएक्शन होगी क्या, नो रिएक्शन। No, ma'am. तो इसलिए मैंने बोला, ध्यान से सुन लो, प्राइमरी बड़ा बड़ा लिख लो डब्बे में, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन दोनों ही रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग के साथ, लेकिन प्राइमरी अमीन में जो प्रोडक्ट होता है वो सोलुबल होता है एल्कली में, सेकेंडरी अमीन वाला नहीं, इनसोलुबल होता है, और टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करता है हिंसबर्ग के साथ। अब ये लिख लो तुम लोग, जल्दी से बना लो सारी चीजें, और सही बनाना, गलत नहीं बनाओ।
बता देना, इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ लिख लिया? प्लीज गलत मत लिखना, जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लो। Done, ma'am. लिख लिया? Yes. चलो, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से। है क्या कोई क्वेश्चन? ठीक है, जैसे ये पहले क्वेश्चन कर लो। जैसे देखो एक क्वेश्चन था ये 2025 का, पढ़ना इसको। कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करता है हिंसबर्ग के साथ, बताओ भाई? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो चलो नजर दौड़ाओ, प्राइमरी कौन सा? पहले वाला प्राइमरी है, Yes, ma'am. दूसरे वाला Second. Tertiary. सेकेंडरी मैम। सेकेंडरी है। मेहनत करनी होती है हर स्ट्रक्चर खोलने की। टर्शरी। Tertiary है मैम ये तो बी तो हो ही नहीं सकता, तो जहां बी है उसको हटा दो। आंसर भी आ गया तुम्हारा। ये क्या है? प्राइमरी। Yes, ma'am. ये टर्शरी यस मैम। और ये सेकेंडरी। तो Secondary. आंसर क्या आ जाएगा? Option B. ठीक है, और कोई आया है? ठीक है, अभी तो मैंने और करवाया है निकले। ठीक है, तो देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और क्वेश्चन मैंने तुम्हें आज पीवाई की दूंगी, उसमें करना। चलो अब आओ, अब बात आती है डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन। चलो भाई आ जाओ। क्या मैंने तुम्हें डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराई थी? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आओ। क्या होता था यहाँ पे? देखो भाई, देखो यहाँ पे एक हम लेते हैं, ध्यान से देखो, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन ही डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं ले रही हूँ पहले प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, लेट्स से ये ले रही हूँ CH3NH2। तो डाइएजोटाइजेशन के लिए हम क्या डालते थे इसमें, याद करो? सोडियम नाइट्राइट डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर पेपर में तुम्हें नाइट्रस एसिड भी मिल सकता है। यस मैम। ठीक है, अच्छा, फिर ये किस में कन्वर्ट होता था? ये कन्वर्ट होता था डाइजोनियम सोल्ट में, तो ये बन जाएगा। अब बेटा जो ये बना है ना, ये स्टेप को मैं ये हटा देती हूँ, थोड़ा खुला खुला बना देती हूँ। मैकेनिज्म आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रख लो, हो जाएगा। तो बेटा ये क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ से क्या हो जाती है? N2 टाटा बाय बाय हो जाती है, और N2 वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो जैसे ही यहाँ से N2 निकलता है, तो देखो ना CH3 पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, है ना? हालांकि विच इज नॉट स्टेबल, ठीक है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जैसे ये निकलता है ना, इनकी इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। ठीक है,
इस तरीके से। एक काम करते, मैं दूसरा ले लेती हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। लेट्स से बेटा मैंने ये ले लिया, ध्यान से देखो, ये बनेगा ना, ठीक है। अब ये स्टेबल नहीं होता, निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, बट प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन आपको पता है स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगी, देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, दिख रहा है, पढ़ाया था 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यस मैम। याद नहीं है तुम लोगों को, रिवाइज कर लेना एक बार, जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वहां पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। सो अब क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ और यहाँ पे क्या मिल जाता है अपने को बेटा, अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शन जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लेते हो। और जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेते हो, मतलब एनिलीन, तो जब इसकी रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद करो, ये करवाई थी मैंने। अब ये जो होता है वो स्टेबल होता है बेटा लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 से 5, ध्यान रखना, उससे ज्यादा हुआ तो N2 उड़ जाएगा। क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये Yes, एक से नहीं होता अल्कोहल में, ये यहाँ पे OH नहीं लगता। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो वार्म वाटर के साथ, तब जाके फिनोल बनता है। और यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन में अगर तुम्हें वाटर नहीं भी दिया जाए तब भी तुम्हें अल्कोहल बना के आना है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना, जो डाइजोनियम सोल्ट है वो सिर्फ कौन बनाते हैं, प्राइमरी अमीन। लिखो नोट करके, ओनली प्राइमरी अमीन कन्वर्ट्स इनटू डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2। HNO भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको पेपर में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। सो तो नहीं गए, no मैम। नो मैम। लिख लिया बेटू, यस जो मैम। उतारना है मुझे Yes, ma'am. बताओ। अगर कोई चीज रह गई है नोट डाउन करना तो बता दो, वरना फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। चलो, अब कुछ रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की जो तुम्हें याद रखनी है। ये क्या है बोलो भाई, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। इनमें से कौन सी मेरे बच्चों को रिएक्शन याद आ रही है। एक तो ये याद आ रही है, जब गर्म पानी हीट कर देंगे, पानी वार्म वाटर, तो फिनोल बन जाता है, याद Yes, आ रहा है। Yes, ma'am. सैंडमेयर रिएक्शन याद आ रही है, जब हम सोल्ट लेते हैं Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या लगता है, Cl लग जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे कॉपर +1 में होता है। ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो अगर आप CuBr लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन होती है। अगर आप CuCl लेते हो HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे साइनोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो ये तीनों सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है मेरा बेटा। हाँ बोलो। yes मैम। मैम सेंडमियर रिएक्शन में Cu2Cl2 नहीं होगा? वो भी ले सकते हो, क्योंकि देखो ना यहाँ पे भी तो कॉपर +1 में ही है। Yes, ma'am. ठीक है, इसको
तो इसको आप CuCl लिख दो, Cu2Cl2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो तुम्हारे लिए नई रिएक्शन है वो है पहले वाली, इसको मैं अलग पेज पे समझाती हूँ। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ध्यान से सुनना, और तुम ले रहे हो यहाँ पे H3PO2, फोस्फोरस, क्या है ये इसका नाम, हाइपोफोस्फोरस, फोस्फोरस एसिड, और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। पी ब्लॉक में पढ़ाया था मैंने, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यस ये जो पीएच बॉन्ड है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी रिड्यूसिंग करेक्टर के लिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा, और ये खुद को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट होता है, H3PO3 में। दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यहाँ से N2 बाहर निकल जाती है और पूरा निकल जाता है, और ये क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो आपको ये वाला प्रोडक्ट ध्यान रखना है, और बेंजीन बन जाता है। इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये आएगा पेपर 200% आए। मैं सही बता रही हूँ, हर साल आ रहा है, हर साल आता है किसी ना किसी शिफ्ट में। या तो ये ले लो या फिर इथेनॉल ले लो। इथेनॉल भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज। एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में, बताया था। और एक खुद इसको रिड्यूस कर देगा और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम लोगों के लिए बहुत नई है, इसीलिए इसको बार 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 रिवाइज करना। लिखा, यस मैम। ठीक है, ये हो गया, चलो ये भी हो गया, आ गया। अब देखो, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से तुम आइडोबेंजीन भी बना सकते हो जब तुम KI के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन भी करा सकते हो, जिसमें तुम कॉपर का पाउडर लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HBr लोगे, ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रखना, कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन। रिएक्शन। सारी नेम रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए, सपने में भी कोई पूछे तब भी आना चाहिए। ये कौन सी रिएक्शन है, HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और जब आप इसको हीट करते हो तो ये फ्लोरोबेंजीन, याद करो नाम था रिएक्शन का, बाल्स-साइमन रिएक्शन में। वेरी गुड। बाल्स-साइमन में हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो पहले HbF4 के साथ करानी है, फिर ध्यान रखना हीटिंग करानी जरूर, अगर हीटिंग नहीं कराओगे तो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम जो ये बना ना, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है, KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो इसकी, या फिर सोडियम नाइट्राइट, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन भी तुम लोग बना सकते हो। ध्यान रखना, ये बाल्स-साइमन रिएक्शन नहीं है, बाल्स-साइमन रिएक्शन यही है, फ्लोरोबेंजीन वाली, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। इसको लिख लो और फिर हम आगे चलते हैं। लिखो इसको फटाफट।
हुआ? यस मैम। यस मैम। चलो कुछ सवाल करते हैं, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। आपको बताना है ई क्या बनेगा। करो इसको। मैम सी ऑप्शन। सी कैसे आएगा? बताओ भाई कौन सा आएगा? अरे राम, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या करता है? मैम वीडियो क्यों बनाते हैं? हैं? एक तो तेज बोलो। मैम NH2 की जगह OH आ जाएगा। सीरियसली? ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है? डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। फिर CuCN डाला है KCN की प्रेजेंस में, तो साइनोबेंजीन बनेगा। यहाँ CH3 लगा रहेगा। ये कैसे बना दिया तुमने? भाई क्या कर रहे हो? अभी करवाइए रिएक्शन। कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? ये क्या है ये? और मैंने इसमें कहाँ बनवाया तुम्हें अल्कोहल? बताना। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन में बनाया। यहाँ पे फिनोल तभी बन सकता है जब तुम वार्म वाटर के साथ ट्रीट करोगे। ये वाला करो सवाल। क्या बनेगा? ए? मैम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर ये KCN क्या करेगा? और ये कौन सी रिएक्शन है? याद है इसका नाम? एक काम करना, पढ़ के आना, ठीक है? तुम्हें याद नहीं है कुछ भी। स्टीफंस रिडक्शन है भाई ये। कल आती है पहले क्वेश्चन। तुम लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं करा सकती हूँ। फिर इजी इजी करना पड़ेगा तुम्हें बस। सारे क्वेश्चन ये दोबारा कराऊंगी मैं। पढ़ के आना नेम रिएक्शन कल सारे बच्चे। क्या तुम्हें होमवर्क दूं? मेरे को तो समझ में ही नहीं आती है।